हेलो फ्रेंड्स, पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 27 जुलाई 2025 को आपका आबकारी आरक्षक का परीक्षा है। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी होगी। यदि पूर्ण नहीं होगी तो आप इस सेशन के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए MCQ सीरीज़ लाया था छत्तीसगढ़ का, और मॉडल पेपर का भी पार्ट 1 मैं आपके लिए डाल चुका हूँ। साथ ही साथ आप लोगों का आज एक मैराथन का वीडियो लगेगा, करंट अफेयर्स का जो एक मैराथन का सीरीज़ आएगा, आपका आज वीडियो आएगा, जिसमें आपका पूरा जनवरी से लेकर के जुलाई 2025 तक का कंप्लीट अपडेटेड करंट अफेयर्स रहेगा छत्तीसगढ़ का। ज़रूर से देखिएगा उसे दोस्तों, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो आपका करंट अफेयर्स का मैराथन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, उसे आप लोग ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो आपके ऑलरेडी करंट अफेयर्स के सीरीज़ बना हुआ है, एक फ़ोल्डर बना हुआ है, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसे आप लोग ज़रूर से देखिएगा। उसमें भी आप लोगों को करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे मैं लेक्चर करवाया हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का रूपकार डिज़ाइनर कौन था? रूपकार अर्थात डिज़ाइनर कौन था? सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का रूपकार डिज़ाइनर कौन था? पहला है महाशिवगुप्त, बाला अर्जुन, रानी वाष्टा देवी, केदार या विलास्तु। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों केदार। देखिए, सिरपुर के जो आपका लक्ष्मण मंदिर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था शुरू? रानी वाष्टा देवी ने करवाया था। जिसका कार्य पूर्ण कौन करवाया था? महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने करवाया था, ठीक है। इसको हर्षगुप्त की याद में रानी वसाटा देवी के पति कौन था? हर्षगुप्त। ये जो है सब पांडुवंश के शासक है दोस्तों। इसकी मृत्यु होने के बाद इसके याद में सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण रानी वाष्टा देवी ने करवाया था। अर्थात इस मंदिर का नींव किसने रखा? रानी वाष्टा देवी ने रखा। जिसका कार्य पूर्ण कौन करवाया? आपका महाशिवगुप्त बाला अर्जुन ने कराया था। इस मंदिर का अगर डिज़ाइन किसने किया, तो इसका आंसर है केदार ने इसका डिज़ाइन किया था। जबकि ऑप्शन डी क्या है? विलासतुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। लोहे का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है? लोहे का सबसे उत्तम प्रकार कौन सा है? ऑप्शन है देखिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। तो इसका सही उत्तर है लोहे का सबसे उत्तम प्रकार आपका मैग्नेटाइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़, बैगा, कोरवा, हल्बा। गौड़, बैगा, कोरवा या हल्बा। तो इसका सही उत्तर है गौड़। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? आपकी गौड़ है। याद रखेंगे, पूरे देश में, संपूर्ण भारत में आपकी सबसे बड़ी जनजाति है भील। भील जो है लगभग 38% आपका निवास करती है भारत में। भील के बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका भील। कौन सा आपका? फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आने वाली जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपकी गौड़ है, ठीक है। इसे याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध तथा पाशुपत महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शिव के अवतार के रूप में जो प्रसिद्ध तथा पाशुपत महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक थे आपके मत्येंद्रनाथ, भैरवनाथ, लुकलीस या गोरखनाथ। तो ये व्यापम के द्वारा प्रश्न किया जा चुका है पहले भी, अभी ईडीओ में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिला था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है लुकलीस। शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध तथा पाशुपत महेश्वर संप्रदाय के संस्थापक थे आपके लुकलीस। छत्तीसगढ़ के किस शासक का काल पीपरदुल्ला ताम्रपत्र का था? इनमें से किस शासक का काल पीपरदुल्ला ताम्रपत्र का था? सोमेश्वर देव, नरेंद्र, महेंद्र या अर्थपति भट्टाकर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों नरेंद्र। नरेंद्र का आपका कौन सा ताम्रपत्र था? पीपरदुल्ला ताम्रपत्र था, ठीक है। जबकि सोमेश्वर देव आपके छिंदक नागवंशी शासक थे। इसका आपका कुरुसपाल अभिलेख था, ठीक है, कुरुसपाल अभिलेख। साथ ही साथ अर्थपति भट्टाकर केसरी बेड़ा और पड़िया पाथर, केसरी बेड़ा और पड़िया पाथर आपका अभिलेख जो है, ताम्रपत्र है, ये जो है आपका अर्थपति भट्टाकर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोटुल प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो घोटुल मुड़िया माड़िया एंड देयर घोटुल। जिसका सही उत्तर है माड़िया जनजाति से संबंधित है आपका घोटुल, ठीक है। जहाँ युवक और युवतियाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं और अन्य सांस्कृतिक चीज़ें सीखते हैं अपने धर्म से संबंधित। नेक्स्ट है, मड़वा तथा विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? मड़वा तथा विद्युत स्टेशन, ठीक है, मड़वा ताप विद्युत स्टेशन है ये,
मड़वा ताप विद्युत स्टेशन कहाँ है? कोरबा में है, जांजगीर चांपा, बस्तर या दंतेवाड़ा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जांजगीर चांपा जिले में, और इसका नवीन नाम है अटल बिहारी वाजपेयी विद्युत संयंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दफला और मिसमी जनजाति भारत में कहाँ निवास करती हैं? देखिए, दफला और मिसमी जनजाति कहाँ निवास करती हैं? असम, मेघालय, अरुणाचल या त्रिपुरा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपका दफला और मिसमी जनजाति निवास करती हैं। अगला प्रश्न है, गेड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? वैसे तो छत्तीसगढ़ में संपूर्ण सभी जगह पर आपका गेड़ी नृत्य किया जाता है, पर मुख्य रूप से आपका मुरिया जनजाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में 2025 की स्थिति में कुल कितने महारत्न कंपनियां हैं? देखिए, भारत में अभी एडीओ का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, एडीओ का एग्ज़ाम, तो उसमें प्रश्न किया था कि भारत में 2023 की स्थिति में कुल कितने महारत्न कंपनियां थीं? तो उस समय उत्तर 13 था दोस्तों, लेकिन वर्तमान 2025 की स्थिति में अभी 14 महारत्न कंपनियां भारत में हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में कोयला के क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कमार तो नहीं करती है, कमार आपका रायपुर से नीचे वाले क्षेत्र में करती है। अबुझमाड़ी आपको बस्तर में करती है। बिरहोर आपको देखने को मिलेगा रायगढ़ और महासमुंद वाले क्षेत्र में, और जबकि कोरवा जनजाति जो है आपका ये आपका सरगुजा संभाग में है। तो यही आपका क्या है, कोयला से के क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आप लोगों को पता है, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग का गठन किया गया था, और 2015 में इसका शुरुआत किया गया था। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, पंडो जनजाति छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती है? पंडो जनजाति, तो पंडो जनजाति आपका देखिए बस्तर में तो नहीं है, बस्तर में आपका मुख्य रूप से मुड़िया, मारिया ये सब जनजाति हैं। सरगुजा में आपका, इसका सही उत्तर है सरगुजा। सरगुजा में आपका उराव हो गया, पंडो हो गया, कोरवा हो गया, नगेशिया हो गया, पहाड़ी कोरवा हो गया, अन्य जनजाति जो आपका है वो पंडो जनजाति, ये सभी आपका सरगुजा संभाग में निवास करती हैं। ठीक है, कवर्धा में आपका बैगा जनजाति देखने को मिलेगा, मुख्य रूप से कवर्धा, पेंड्रा, बिलासपुर क्षेत्र में। धमतरी में आपको कौन से जनजाति मिलेगा? हल्बी मिलेगा, हल्बी, और आपका साथ ही साथ कमार यहाँ पे मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, जबकि बस्तर में आपका मोरिया हो गया, मारिया हो गया, ये सब मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था? तो भारत में जीएसटी 2017 1 जुलाई 2017 में भारत में जीएसटी को लागू किया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव किसे घोषित किया गया है? छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव, ऑप्शन है केरला पेंडा, कुआंकुंडा, बड़े शेट्टी, बड़े बचेली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बड़े शेट्टी जो है छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव घोषित किया गया है। याद रखेंगे पहला कौन सा है? बड़े शेट्टी। केरला पेंडा जो है आपका सेकंड नंबर का नक्सल मुक्त गांव ग्राम पंचायत, ये गांव घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे पहला कौन सा है? बड़े शेट्टी, और दूसरा है आपका केरला पेंडा। अगला क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों वर्तमान में अभी जगदीश धनखड़ जी के द्वारा त्यागपत्र दिया गया है। ये त्यागपत्र किसे दिया गया है? ये प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये प्रश्न लेके आया हूँ। वर्तमान में अभी उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है स्वास्थ्य समस्या होने के कारण। तो ये जो अपना त्यागपत्र है किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति। ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने ग्राम पंचायत में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र है जिसकी शुरुआत की गई थी 24 अप्रैल 2025? याद रखेंगे यहाँ पर मैं आपको डेट भी बता दिया हूँ कि छत्तीसगढ़ में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2025 से। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिल गया। दूसरा, इसमें कितने केंद्र खोले गए हैं? तो 1260, 1460, 1660 या 2060। तो इसका सही उत्तर है 1460। 1460 कुल अभी आपका क्या खोला गया है ग्राम पंचायत में? अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र, जहाँ पे अन्य जो आपके सरकारी योजना से संबंधित जितने भी आपके लाभ हैं, जितने भी आपके फैसिलिटी है, सब इसमें मिलेगा आप लोगों को। 1460 याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र देने के कितने दिन के भीतर चुनाव होना जरूरी है? देखिए उपराष्ट्रपति का प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर ये भी लाया हूँ दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र देने के कितने दिन के भीतर चुनाव होना जरूरी है। 6 माह, 30 दिन, 60 दिन या बचा हुआ कार्यकाल के पहले कभी भी, मतलब कि उनके जो बचे हुए कार्यकाल है उसके पहले कभी भी होना चाहिए, या 6 माह में होना चाहिए, या 30 दिन में होना चाहिए, या 60 दिन में होना चाहिए।
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 60 दिन के भीतर 60 डेज के भीतर उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र देने के बाद चुनाव होना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है, देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क, ऑप्शन है कोरबा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा या फिर जशपुर। तो इसका सही उत्तर है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में देश का पहला ट्राइबल रिसर्च पार्क, याद रखिएगा प्रश्न जरूर से आ सकता है, ट्राइबल रिसर्च पार्क आपका कहाँ है? दंतेवाड़ा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1917 या 16 अप्रैल 1917? देखिए ऑप्शंस ऐसे ही आते हैं दोस्तों, आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना है। 16 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्व नामांतरण में छत्तीसगढ़ देश के किस क्रम पर है? राजस्व का नामांतरण करने में छत्तीसगढ़ देश के पहले क्रम पे आ गया दोस्तों, इसे याद रखेंगे। ठीक है। मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स जितने भी हो सकते हैं इसमें भी आपको मर्ज कराते हुए पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ जो विगत वर्ष में प्रश्न आए हुए हैं व्यापम में उसको भी मैं इसमें डील करते हुए चल रहा हूँ, और जो संभवतः प्रश्न बन सकते हैं जैसे मैंने आपको उपराष्ट्रपति का बताया, इस प्रकार से भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सेट किया हूँ। ठीक है। तो इसलिए अच्छे से इसे पढ़ के जाइएगा। भारत में कार्डिमम की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? कार्डिमम मतलब कि होता है आपका इलायची। ठीक है। तो इलायची की जो पहाड़ी है ये कहाँ पर है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी के नीचे आपका कार्डिमम की पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी है। ठीक है। अगला है, देश का पहला गैलियम नाइट्रेट आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? याद रखेंगे देश का पहला है, वो भी कौन सा है आपका? गैलियम नाइट्रेट। गैलियम नाइट्रेटेड, याद रखेंगे गैलियम नाइट्रेटेड आधारित देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ खोला जा रहा है? भिलाई, नवा रायपुर, कोरबा या दंतेवाड़ा? तो इसका सही उत्तर है नवा रायपुर। नवा रायपुर में आपका देश का पहला गैलियम नाइट्रेटेड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट खोला जा रहा है। नेक्स्ट है, भारत के पहलगाम अटैक के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया गया था? अभी आपने देखा था दोस्तों, पाकिस्तान ने आपका पहलगाम में अटैक किया था जो कि जम्मू कश्मीर का एक पर्यटन क्षेत्र था। तो इसमें इसके विरुद्ध जो भारत सरकार है, ये आपका भारत के आर्मी के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन मंगलसूत्र, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन कैक्टस या ऑपरेशन ब्लू स्टार? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सिंदूर का बदला, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला से असंबंधित असत्य कथन बताइए। सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला से संबंधित असत्य, याद रखेंगे असत्य की बात क्या है, प्रश्न ऐसा ही आता है। इसका निर्माण नवा रायपुर में किया जा रहा है, ये कथन सत्य है। इसमें 1143 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, ये भी सही है। पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से बनाया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका सही उत्तर है उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कि इसका निर्माण रायपुर में हो रहा है, इसे याद रखिएगा। 1143 करोड़ रुपए की इसमें लागत आ रही है और पॉलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से इसे बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप कब होगा? देखिए अगला, पुरुष क्रिकेट विश्व कप कब होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा 2027 में। 2027 में विश्व कप होगा, याद रखेंगे पुरुष क्रिकेट विश्व कप। छत्तीसगढ़ में बनेंगे 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क, इनमें से कौन सा औद्योगिक पार्क नहीं बनेगा? ठीक है। छत्तीसगढ़ में बनेंगे 4 नए स्मार्ट औद्योगिक पार्क। अभी छत्तीसगढ़ में नए औद्योगिक नीति लाया गया है 2024 से लेकर के 2030 तक का। 2024 से 2030 तक का आपका क्या है, नया औद्योगिक नीति लाया गया, याद रखेंगे आप लोग। तो इसमें से कौन से 4 औद्योगिक पार्क नहीं बनेंगे पूछ रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 210 ये बनेगा, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये भी बनेगा, रेडीमेड गारमेंट पार्क ये भी बनेगा, जबकि जूट उद्योग जो आंसर है ये नहीं बनेगा। ठीक है। यहाँ पर आपका जूट की जगह आपका फर्नीचर उद्योग बनाया जाएगा, याद रखेंगे कौन सा, फर्नीचर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? देखिए अगला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2025 कब होगा प्रश्न है? 2025, 2026, 2027, 2028? तो 2026 में आपका अगला विश्व फीफा वर्ल्ड कप होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के द्वारा जनजाति की पारंपरिक पहचान, संस्कृति, रीति रिवाज, तीज त्योहार आदि विरासत को संजोना और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने की किस पत्रिका का विमोचन किया गया है? सांस्कृतिक पर्यटन पत्रिका, जनजाति पत्रिका, धरोहर पत्रिका या छत्तीसगढ़ पत्रिका? तो इसका सही उत्तर है धरोहर पत्रिका। धरोहर पत्रिका विष्णु देसाई के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आपका
जनजाति की पारंपरिक पहचान, संस्कृति, रीति रिवाज, तीज त्यौहार आदि विरासत को संजोना और भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए ये पत्रिका का शुरुआत किया है। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के सूत्रधार कौन थे? ऑप्शन है व्यंकोजी भोसले, बिंबाजी भोसले, विठ्ठलराव दिनकर या महिपत राव दिनकर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति के सूत्रधार आपके बिंबाजी भोसले थे, जबकि इसका लागूकर्ता कौन थे? इसको लागू किसने किया था? तो याद रखेंगे विठ्ठलराव दिनकर। विठ्ठलराव दिनकर ने इसका शुरुआत किया था, जबकि इसके सूत्रपात कौन थे, सूत्रधार कौन थे? तो बिंबाजी भोसले थे। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व ग्रहण करने वाला जिला कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आर्थिक सर्वेक्षण का। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक खनिज राजस्व ग्रहण करने वाला जिला जो है आपका दंतेवाड़ा, याद रखेंगे। पहले नंबर पे आपका दंतेवाड़ा है और दूसरे नंबर पे कोरबा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दंतेवाड़ा में आपका लो एस्क यहाँ पर खनिज का उत्पादन होता है, जबकि आपका कोरबा में कोयला मुख्य रूप से उत्पादन होता है वहाँ पर कोयला खनिज का। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका आयरन है, जो आपका लोहा है, इसकी रॉयल्टी दर सर्वाधिक है। इसकी रॉयल्टी दर क्या है आपका? सर्वाधिक है। इस कारण से जो इसका खनिज राजस्व ग्रहण करने में सबसे ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण योगदान है लोहा का, और लोहा दंतेवाड़ा में आपका सर्वाधिक उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ देश का कुल खनिज उत्पादन मूल्य में कितना प्रतिशत भागीदारी है? छत्तीसगढ़ देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में कितना प्रतिशत भागीदारी है? 10%, 16%, 27% या 18%? तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों 16%। तकरीबन 16% से अधिक छत्तीसगढ़ देश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में 16% रखता है योगदान अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 में बताया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, ये नैसर्गिक अधिकार? तो इसका सही उत्तर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों। अगला है कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ देश के किस स्थान पर है? कोयला प्रोडक्शन में आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन कोरबा जिले से किया जाता है, जबकि सर्वाधिक कोयले का निक्षेप छत्तीसगढ़ में कहाँ है? मार नदी घाटी के रायगढ़ में स्थित है। यहाँ प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ देश के किस स्थान पर रखता है कोयला उत्पादन में? तो दूसरे स्थान पर है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत को पहली बार केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र भारत का पहली बार केंद्रीय बजट, देखिए पहली बार केंद्रीय बजट अंग्रेजों के समय भी लाया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत के समय पहली बार केंद्रीय बजट किसके द्वारा लाया गया? तो इसका सही उत्तर है सनमुखम शेट्टी। सनमुखम शेट्टी जी के द्वारा देश का पहला स्वतंत्र भारत का केंद्रीय बजट लाया गया था। अगला प्रश्न है टीन धातुओं का उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? देखिए टीन का प्रोडक्शन एकमात्र 100% प्रोडक्शन आपका छत्तीसगढ़ करता है, और इसके प्रथम स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है लोह उत्पादन, आपका ये है लोहा। लोहा उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के किस स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दूसरा। याद रखेंगे कोयला और आपका लोहा दोनों ही उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है देश में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? अभी एडीओ का प्रश्न हुआ था दोस्तों, एग्जाम आया था, एडीओ बोलता हूँ, ये आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा में अभी डीएड का एग्जाम हुआ था, डीएलएड का, ठीक है। इसमें प्रश्न आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल पर आधारित था आपका? तो उसका आंसर था आपका हेराल्ड मॉडल। लेकिन वर्तमान में ये प्रश्न आया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो महान लोविस, जो कि किस पर था आपका? पूर्ण रूप से उद्योग पर आधारित था। तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य काफ़ी उद्योग को बढ़ावा दे रहा है, तो प्रश्न कर सकता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना महान लोविस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। देश की कुल सीमेंट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है? देश का कुल सीमेंट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 10%, 20%, 30% या 40%। तो इसका सही उत्तर है 20%। देश के कुल सीमेंट का उत्पादन का 20% छत्तीसगढ़ स्थान रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा और ऊंचा बांध, देखिए सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है, सबसे बड़ा और ऊंचाई पर स्थित है आपका टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध जो है आपका वह सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के किस स्थल में मेढक की नई प्रजाति
चिरिक्लेस साइमस पाया गया है। देखिए व्यापम ऐसा प्रश्न कर सकता है क्योंकि पूछ चुका है पहला है कि एलियंस कहाँ मिले छत्तीसगढ़ में, कहाँ देखने को मिला एलियंस के आपका सेल चित्र और उसके साक्ष्य। तो हमका आंसर था कांकेर का चरामा, कांकेर जिले का चरामा। वहीं ड्रैगन की आकृति कहाँ देखने को मिली थी, ड्रैगन की आकृति, तो इसका सही उत्तर था चितवा डोंगरी में, जो कि आपका बालोद जिला में आता है, चितवा डोंगरी, ठीक है, बालोद जिले का। यहाँ पर नया प्रश्न ये है कि मेढक की नई प्रजाति जिसका नाम है चिरिक्सलेस साइमस, ठीक है, ये कहाँ पाया गया, गुरु घासीदास तमोर पिंगला में, कांगेर घाटी में, कांकेर में या फिर रायगढ़ में। तो इसका सही उत्तर है बस्तर के कांगेर घाटी में मेढक की नई प्रजाति चिरिक्लेस साइमस पाया गया है, ठीक है। चलिए, तारे का रंग सूचक किसका है, जो तारे का जो रंग होता है, स्टार्स का जो कलर होता है, वो किस चीज़ का आपका सूचक है, सूर्य से दूरी का, उसकी ज्योति का, उसकी पृथ्वी से दूरी का या उसके ताप का। तो इसका सही उत्तर है उसके ताप का, उसके टेम्परेचर, उसका जो ताप होता है उसी पर ही उसका रंग डिसाइड करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले के जेल में बनेगा देश का पहला सिनेमा हॉल। देश का पहला जो सिनेमा हॉल है वो भी जेल में बन रहा है, कौन से जेल में बनेगा, कहाँ के जेल में, जहाँ कैदियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाकर अपराध से दूर रखने की कवायद की जा रही है, बिलासपुर, रायपुर, कोरबा या राजनांदगांव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रायपुर। रायपुर में बनेगा देश का पहला सिनेमा हॉल जहां कैदियों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाकर अपराध से दूर रखने की कवायद की जाएगी। ये जेल में बनेगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो का कार्य क्या है। डायनमो का कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या यांत्रिक ऊर्जा को केमिकल में बदलता है या विद्युत ऊर्जा को केमिकल ऊर्जा में बदलता है। तो इसका सही उत्तर है डायनमो का कार्य हमेशा याद रखना है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, अर्थात यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या कार्य करता है, मैकेनिकल एनर्जी को केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। इसे याद रखेंगे, हमेशा प्रश्न करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का पहला रिसर्च पार्क कहाँ बनाया जा रहा है। रिसर्च पार्क नवा रायपुर, भिलाई, दंतेवाड़ा या बिलासपुर। तो इसका सही उत्तर है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में देश का पहला रिसर्च पार्क बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किस शहर को देश का पहला जीरो डंप साइट शहर घोषित किया गया है। भिलाई, अंबिकापुर, बिलासपुर या नवा रायपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अंबिकापुर। अंबिकापुर को छत्तीसगढ़ शहर को देश का पहला जीरो डंप साइट शहर घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व व्यापक जाल के अधिकारक तथा प्रवर्तक कौन थे। वर्ल्ड वाइड वेब, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस का। तो इसका सही उत्तर है टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने आपका www की खोज की थी, वर्ल्ड वाइड वेब की। छत्तीसगढ़ के प्राचीन किलों का स्थापत्य कला की किताब किस व्यक्ति ने लिखी है। छत्तीसगढ़ के प्राचीन किलों का स्थापत्य कला की किताब पी दयानंद, चंदूलाल साहू, टी.आर. रामटेके या आलोक कुमार शुक्ला। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों टी.आर. रामटेके के द्वारा छत्तीसगढ़ के प्राचीन किलों का स्थापत्य कला की किताब लिखी गई है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है, ये भी याद रखिएगा। हाइपरमेट्रोपिया एक बीमारी है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, वर्णथा आपका या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए हाइपरमेट्रोपिया और एक हाइपरपिया होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया मतलब ये होता है दूरदृष्टि दोष, ठीक। दूरदृष्टि दोष में आपको निकट की चीज़ नहीं दिखती, ये बचपन से पढ़ते हैं, याद रखेंगे, निकट वाली चीज़ें नहीं दिखती हैं, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष में पास की चीज़ें नहीं दिखती, इसे याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन हैं। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं। ये न्यायमूर्ति बेला एन त्रिवेदी, न्यायमूर्ति संजीव सिन्हा, न्यायमूर्ति के.एम. बख्शी या न्यायमूर्ति राजीव शुक्ला। तो इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति बेला एन त्रिवेदी को महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। महानदी जल विवाद आपका छत्तीसगढ़ और किसके बीच में है, उड़ीसा के बीच में है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की गुफाएं निम्नांकित की कहानियां दर्शाती हैं। जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, ईसाई धर्म की या हिंदू धर्म की। अजंता की गुफा कहाँ है दोस्तों,
महाराष्ट्र में है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये गुफा याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर, घर में फ्यूज़ लगा होता है, आप लोग को पता है फ्यूज़ लगा होता है, ठीक है। तो ये फ्यूज़ वायर है जो अंदर में, ये कैसा गुण होता है इसका, ठीक है, कैसा इसका गुण होता है। उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, उच्च गलनांक या निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध। तो इसका सही उत्तर है निम्न गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध, मतलब कि लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। लो मेल्टिंग पॉइंट एवं हाई रेजिस्टिविटी, LMHR याद रखिएगा, ठीक है, LMHR। नेक्स्ट है देश की पहली बार सेल्फी हीलिंग के लिए छत्तीसगढ़ में किस जिले को में होम स्टे नेचुरोथेरेपी बनाए गए हैं। देश में पहली बार सेल्फी हीलिंग के लिए, किसके लिए, देखिए सेल्फी हीलिंग के लिए छत्तीसगढ़ में किस जिले में होम स्टे नेचुरोथेरेपी बनाया गया है। जशपुर, बस्तर, कोरबा, महासमुंद। तो इसका सही उत्तर है बस्तर। बस्तर जिले में देश में पहली बार सेल्फी हीलिंग के लिए छत्तीसगढ़ के होम स्टे बनाया गया है नेचुरोथेरेपी के लिए। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का उत्पन्न कैसे होती है। सूर्य की ऊर्जा का उत्पन्न याद करेंगे हमेशा नाभिकीय संलयन होता है, मतलब कि न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए याद रखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है सूर्य की ऊर्जा का उत्पन्न होने का यही कारण है, ठीक है, जिसमें आपका हाइड्रोजन एंड हीलियम आइटम आकर के जुड़ते रहते हैं कंटिन्यूसली, इसलिए सूर्य की ऊर्जा अनंत है। छत्तीसगढ़ की बिजली उत्पादन करने में देश में कौन से स्थान पर है। छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन करने में देश में कौन से स्थान में, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो इसका सही उत्तर है पहला। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ बिजली उत्पादन करने के श्रेणी में देश में आपके पहले स्थान पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना प्रतिशत भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। हमेशा याद रखेंगे 1/9। समुद्र में जो आपका प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना प्रतिशत, जो आपका समुद्र है, समुद्र के ऊपर में जो आइस तैरता हुआ दिखाई देता है उसका कितना प्रतिशत भाग आपको दिखाई देता है तैरता हुआ, तो वो याद रखेंगे आप कितना, 1/9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बस्तर ओलंपिक 2024 यूथ आइकन किसे घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, बस्तर ओलंपिक 2024 में हुआ था, इसका यूथ आइकन किसे घोषित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है रंजू सूरी। रंजू सूरी को बस्तर ओलंपिक का यूथ आइकन बनाया गया था, रंजू सूरी। नेक्स्ट है ऋग्वेद के अनुसार निम्नांकित में से इंद्र भगवान के लिए अन्य नाम क्या है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। ऋग्वेद के अनुसार निम्नांकित में से किसे भगवान इंद्र के लिए अन्य नाम से जाना जाता है, समुद्र, पुरुषोक्त, पुरुंदर या सोम। तो इसका सही उत्तर है पुरुंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था। तो इसका सही उत्तर है 261 ईस्वी, 261 ईस्वी में कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर बता चुका हूँ। तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है चीता का वैज्ञानिक नाम क्या है। चीता का वैज्ञानिक नाम, देखिए चीता का क्या एक्सटिंक्ट एनिमल है, ये पहला चीज़। तो दूसरा चीज़ इसे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ये पूछ रहा है। देखिए पैंथरा लियो जो है आपका, ये शेर का वैज्ञानिक नाम है, किसका, शेर का, ठीक है। जबकि पैंथरा पार्डस जो है आपका तेंदुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेपर्ड, ठीक है। लेपर्ड का जो आपका वैज्ञानिक नाम है तेंदुआ का, वो है पैंथरा पार्डस, ठीक। जबकि पैंथरा टाइग्रिस किसका है, बाघ अर्थात टाइगर। टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा पार्डस किसका हो गया, तेंदुआ अर्थात लीपर्ड का। पैंथरा लियो आपका, लियो मतलब शेर का हो गया, इसलिए इसका उत्तर होगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। चीता का वैज्ञानिक नाम होता है एसिनियोक्स जुबेटस, ठीक है, एसिनियोक्स जुबेटस। याद रखेंगे, ये हट करके था, प्रश्न आया हुआ है, आ सकता है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रघात कहा है। यूनानी लेखकों ने किसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बिंदुसार या अजातशत्रु। तो इसका सही उत्तर है बिंदुसार। बिंदुसार को यूनानी लेखकों ने अमित्रघात कहा है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों की मुख्यतः कितने भेद होते हैं।
1 2 3 4, तो इसका सही उत्तर है 2। कौन कौन से होते हैं वो 2? तो एक तो हो गया आपका घोष, ठीक है, और दूसरा हो गया अघोष। याद रखेंगे, जो घोष होता है उसको सघोष भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये दोनों सेम है, याद रखिएगा, और ये एक दूसरा है, ठीक है। घोष और सघोष, घोष एवं अघोष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रा री की मात्रा को छोड़ करके अम और आहा को लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों को मिलाप को क्या कहते हैं? तो 12 खड़ी कहते हैं, याद रखेंगे। क्या कहते हैं? 12 खड़ी। नेक्स्ट है, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद है ऑप्शन नंबर 1, ऊपरी धन उक्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। निर्दय का उल्टा क्या होगा? सहृदय, सह, सभ्य या सदय? तो निर्दय शब्द का जो विलोम शब्द होगा वह सदय होगा। सदय को और क्या कह सकते हैं? तो दयालु। ऑप्शन में अगर दयालु रहा तो आप दयालु भी लगा सकते हैं, सदय रहेगा तो सदय भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जो बहुत ज़्यादा जानता हो, जो बहुत ज़्यादा जानता हो, सर्वज्ञ, विज्ञ, ज्ञानी या बहुज्ञ? तो जो बहुत है तो बहुयज्ञ कहलाएगा। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला को बोलते हैं सर्वज्ञ, ठीक है। जबकि विज्ञ मतलब कि होता है जो समझदार व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति, या फिर इसको बोल सकते हैं पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है उसे विज्ञ कहा जाता है। जबकि ज्ञानी मतलब जो होता है जो बुद्धिमानी होता है, बुद्धिमान को, ठीक है, जो बहुत अधिक ज्ञान रखते हैं उसे बुद्धिमानी कहते, ज्ञानी कहते हैं, ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति को। और जो बहुत अधिक जानता हो उसे बहुयज्ञ कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 4 ऑप्शन क्लियर हो गया होगा आपका। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा की, कि संज्ञा और सर्वनाम की, कि विशेषण की, कि कारक की? तो विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? धोती, कुर्ता, कमीज या टोपी? धोती, कुर्ता, कमीज या टोपी? तो इसका सही उत्तर है पुल्लिंग शब्द जो है आपका कुर्ता है। जबकि धोती, कमीज और टोपी क्या है आपका? ये स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मतलब कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो इमली है, चूड़ी भी है, बाल्टी भी है, पानी नहीं है। पानी एक पुल्लिंग शब्द है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ी शब्द गौरैया का विलोम शब्द क्या होगा? कीरिया, कुरिया, करिया या किरणी? गोरिया है, गोरैया नहीं है, गोरिया। मतलब जो लोग गोरे होते हैं उनकी बात हो रही है। तो गोरे का उल्टा क्या होगा? करिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ज़्यादा का विलोम क्या होगा? छत्तीसगढ़ में ज़्यादा का विलोम क्या होगा? लट्ठा, खंगना, झुक्खा या कैचा? तो इसका सही उत्तर है खंगना। मतलब कि ज़्यादा हो गया तो ये कम हो गया, इसका उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जो ला कारक है, ला, वो किसके लिए होता है? कर्ता, कर्म, करण या संप्रदान? तो इसका सही उत्तर है कर्म, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो ला कारक है वो कर्म के लिए होता है, कर्म के लिए। हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कर्ता ने कर्म को, तो ठीक है, ला किसके लिए हो रहा है? को शब्द के लिए हो रहा है, याद रखेंगे को। जैसे शब्द हो गया राजू ला मिक्सचर खाएबा दे, ठीक है। मतलब हिंदी में लिखेंगे इसको, राजू को मिक्सचर खाने के लिए दो, ठीक है। तो यहाँ पर जो को है वो किसको लिए हो रहा है? कर्ता ने कर्म को। मतलब कि ला जो है आपका कर्म कारक है। छत्तीसगढ़ में खेत शब्द का बहुवचन क्या होगा? खेत मन, खेत खार, खेती मनहा, सब्बो खेत? तो याद रखेंगे खेत शब्द के बहुवचन शब्द होगा सब्बो खेत, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। छत्तीसगढ़ में बहुवचनवाची मन कौन सा भाषा से आया है? गोंडी, उड़िया, मराठी या बंगाली? तो इसका सही उत्तर है उड़िया। छत्तीसगढ़ में बहुवचन मन जो है आपका भाषा उड़िया भाषा से लिया गया है शब्द जो है। छत्तीसगढ़ी भाषा में पठान शब्द किस विदेशी शब्द से आया है? तो फारसी, पाश्तो, अरबी या तुर्की? पठान शब्द, तो इसका सही उत्तर है पाश्तो। छत्तीसगढ़ में जो पठान शब्द आए हैं वो पाश्तो से आए हैं, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट है, खरकी का अर्थ क्या होता है? ढेर, पैरा, कंडा या खाना विशेष? तो खरकी का अर्थ होता है छत्तीसगढ़ी में ढेर। नेक्स्ट है, एंटीनियम नेम ऑफ इनफीरियरिटी। एंटीनियम मतलब उल्टा, और इनफेरिटी मीन्स होता है हीनता, ठीक है। तो हीनता का उल्टा क्या होता है? श्रेष्ठता, ठीक है, श्रेष्ठता। तो ऑप्शन में क्या? सुपेरिटी, श्रेष्ठता को बोलते हैं दोस्तों।
इसके बाद अगला है सिनोनिम नेम ऑफ एसेंशुएट। एसेंशुएट मतलब होता है क्या, किसी चीज़ पर आपका जोर डालना या आपका महत्व डालना, ठीक है। तो इसका समानार्थी क्या होगा, सिनोनिम मतलब होता है समार्थी, समानार्थी। तो एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ पे जोर देना, इसका सही ऑप्शन आंसर होगा। आई ड्राइव माई कार, फिल इन द ब्लैंक्स द रोड। आई ड्राइव माई कार ऑन द रोड, क्या आ जाएगा, ऑन द रोड, ठीक है, आर्टिकल लग गया आपका। आइडेंटिफाई द टेंस, आई डोंट नो व्हाट आई डिड। व्हाट आई डिड ये पास्ट में है और ये कौन सा होगा, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है राइट इन पैसिव फॉर्म। देखिए पैसिव फॉर्म में लिखना है और ये क्या दिया है, एक्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। आई हैव कंप्लीटेड माई एग्जाम प्रिपरेशन। माई एग्जाम प्रिपरेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय मी, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, माई एग्जाम प्रिपरेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीनेम मतलब उल्टा किसका, पोलाइट का। पोलाइट मतलब नम्र, तो हम्बल भी समानार्थी हो गया, काइंड भी समानार्थी हो गया, इनोसेंट भी। तो पोलाइट का उल्टा होगा दोस्तों रूड, ठीक है। तो ये होगा आपके कुल 80 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स, जो जिसमें आपका जीएस भी देखा हमने, हिंदी भी देखा, छत्तीसगढ़ी भाषा भी देखा, जीएस भी देखा, छत्तीसगढ़ भी देखा, साथ ही साथ हमने करंट अफेयर्स का भी डील किया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और करंट अफेयर्स का जो महामैराथन क्लास डलने वाला है वो आज आप लोगों का डल जाएगा। आप उससे परीक्षा से पहले ज़रूर से देख के जाएं दोस्तों, क्योंकि वो महामैराथन रहेगा जिसमें आपका जनवरी से लेकर के जुलाई तक 2025 तक पूरा मेन करंट अफेयर्स रहेगा डेटा के साथ, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण का भी प्रश्न रहेगा, योजना का भी रहेगा और छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी आपके घटनाक्रम हुए वो भी रहेंगे। इसके साथ आपको उसमें लास्ट ईयर का, लास्ट जून के दिसंबर तक का 2024 तक का महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को भी डाला हूँ, उसको भी आप ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि जो लोग निःशुल्क कोचिंग का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो लोग निःशुल्क कोचिंग करना चाहते हैं, उन्हें हमारे द्वारा यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दिया जा रहा है, ताकि वो भी घर बैठ कर के अपना तैयारी को फाइनल कर सकें, अच्छा कर सकें, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में करंट अफेयर्स के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी पूर्ण हो चुकी होगी। धैर्य बनाए रखें, पेपर हॉल में समय से पहले पहुँचें। जो भी आपको गाइडलाइन दिया गया है व्यापम के द्वारा, उसे ज़रूर से ध्यान रखें। जैसे आपको लाइट ड्रेस पहन के जाना है, हाफ शर्ट रहेगा आप लोगों का वहाँ तक का, या हाफ टी शर्ट पहन सकते हैं। एडमिट कार्ड आईडी प्रूफ स्कैन होगा, इसलिए ओरिजिनल रखें अपना। समय से पहले पहुँचें, 2 घंटा पहले, 2 घंटा पहले एग्ज़ाम से ज़रूर से पहले पहुँचें, ठीक है। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें, कोई भी आप मेटल वाला सामान ना रखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, करंट अफेयर्स में और डिटेल करेंगे। बने रहिए पढ़ छत्तीसगढ़ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।